जान जा रही है, याद आ रही है। जब से पिंकी की शादी हुई है, पिंकी ने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। पहले मुझसे कहा करती थी कि हम कभी जुदा नहीं होंगे, फिर उसकी शादी बिजनेस टाइकून से हो गई। जब से उसकी शादी बिजनेस टाइकून से, उसने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। कहती है मेरा तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत अलग है। भला ऐसा कौन करता है? रिश्ते में प्यार मोहब्बत हो तो जिंदगी आसानी से कट जाती है, लेकिन आजकल के लोग रिश्ते को पैसों से तोलते हैं। माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि तेरी बेस्ट फ्रेंड पिंकी तुझे एक दिन धोखा देगी, वो मतलबी। पर मैंने माँ की एक ना सुनी, मैंने दिल से रिश्ता निभाया। माँ मुझसे कहती पिंकी को भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, पर मैं क्या करूँ? मैं पिंकी को नहीं भूल पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, रह रह के मुझे पिंकी की याद सताती है। आज मेरा बहुत मन है पिंकी से मिलने का। आज कोई भी मुझे पिंकी से मिलने से नहीं रोक सकता। आज मैं पिंकी से मिलके ही रहूंगी। पिंकी की शादी को 3 साल हो गए। मुझे यकीन है कि मैं खाला बन चुकी होंगी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलूंगी। ऐसा करती हूँ, पहले मार्केट जाती हूँ, कुछ टॉफियाँ ले लेती हूँ। बच्चे देखेंगे खाला आई है, टॉफी लाई है, तो कितना खुश होंगे। वैसे माँ कहती है किसी के खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज मौसम भी कितना प्यारा हो रहा है, कितना हसीन हो रहा है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पता नहीं पिंकी मुझे देख के कैसे रिएक्ट करेगी। पता चला मुझे घर में आने ही ना दे। मेरी बेइज्जती तो नहीं करेगी ना मेरे बच्चों के सामने? छोटे छोटे बच्चों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? स्वीटी तो ज्यादा ही नेगेटिव सोच रही है। अच्छी सोच है। हो सकता है पिंकी तुझे देख के बहुत खुश हो, तुझे गले से लगा ले। अजी कब से मुझसे कह रहे हैं कि मुझसे शादी कर लो स्वीटी, पर मैंने उससे कहा है जब तक मैं पिंकी से नहीं मिलूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी में मेरी दोस्त पिंकी जरूर हो। पिंकी की सोसाइटी में आ तो गई हूँ, बस पिंकी गेट खोल ले। ऐसा करती हूँ, नॉक करती हूँ, टिंग टोंग। जी कौन है आप? जी मुझे पिंकी से मिलना है। यहाँ पिंकी रहती है ना? नहीं, यहाँ पिंकी तो कोई नहीं रहती। आप कौन? मैं पिंकी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। पिंकी घर छोड़ के जा चुकी है। क्या मतलब? ये पिंकी का ही घर है ना? पिंकी पहले इसी घर में रहा करती थी, फिर उनके हस्बैंड ने ये घर मुझे सेल कर दिया। अब इस घर में मैं रहता हूँ। आप मुझे बता पाएंगे कि पिंकी अब कहाँ रहती है? जी आगे चले, पिंकी आपकी वहीं रहती है। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पिंकी का एड्रेस दे दिया, और मैं आपको सॉरी भी कहना चाहूंगी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं बहन। जो समझ में नहीं आ रहा पिंकी के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो पिंकी ने अपना महल जैसा घर छोड़ दिया और चौल में शिफ्ट हो गई। मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पिंकी के लिए फिक्र हो रही है। पता नहीं क्या हुआ होगा बेचारी की लाइफ में। 3 साल से उसने मुझसे कोई कांटेक्ट भी तो नहीं किया। भाई साहब ने मुझे चौल तो यही बताई थी, पर इसमें से पिंकी का घर कौन सा होगा कैसे पता लगाऊं? ऐसा करती हूँ, आवाज देती हूँ, पिंकी पिंकी। पिंकी का कौन सा घर है? क्या करूं? पिंकी पिंकी। पिंकी मेरी आवाज भी नहीं सुन रही। इतनी तेज धूप हो रही है, मेरा गला भी सूख गया। आवाज दे देगी पिंकी पिंकी। क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पिंकी का पता कैसे लगाऊं। मेरे मोबाइल फोन भी नहीं है। पिंकी पिंकी। बार बार मेरा दिल बस यही दुआएं कर रहा है कि भाई साहब ने मुझे जो कहा है कि पिंकी यहाँ रहती है, पिंकी यहाँ ना रहती हो सकता है भाई साहब को कोई गलत फहमी हुई हो सकता है पिंकी उससे बड़े घर में चली गई हो। ऊपर वाले ऐसा ही हो बस। पिंकी पिंकी। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, या ठहरूं या चली जाऊँ। पिंकी ने मुझे सोशल साइट से भी अनफॉलो कर दिया है, वरना वही मैसेज करके पूछ लेती कि पिंकी तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? क्या करूं, किस तरह पिंकी का पता लगाऊं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे करती हूँ, अंदर चल के देख लेती हूँ। हर घर की बेल बजा के पिंकी पिंकी। स्वीटी तुम यहाँ कैसे? पिंकी मेरी जान, पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम मुझे मिल गई। कैसी हो पिंकी? पिंकी तुम इस हाल में कैसे आई? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती पिंकी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? स्वीटी मैं तुम्हें क्या बताऊं कि इन 3 सालों में मुझ पे क्या क़यामत टूट पड़ी है। कि मुझे सब कुछ खुल के बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। स्वीटी मुझे तो ऐसा लगता है मेरी और करण जी की शादी को सबकी नजर खा गई। स्वीटी करण जी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। करण जी बिजनेस का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सके, उनको मेजर हार्ट अटैक आया और उसी में उनकी डेथ हो गई। सारा बिजनेस चली गया स्वीटी, और मैं अकेली पड़ गई। इनकी तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कॉल भी नहीं की। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे ना। स्वीटी मैं तुमको किस मुंह से कॉल करती? तुम जानती तो हो जब मेरी करण से शादी हुई मैं तुम सबको कितना नीचा दिखाती थी। तुम लोगों से बात भी नहीं करती थी, हर वक्त एटीट्यूड में रहती थी। करण जी से शादी के बाद मुझमें गुरूर आ गया था। मुझे लगता था बस सब कुछ मैं हूँ, तुम लोग कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। फिर मैं किस मुंह से तुम्हें फोन करती? किसी ने सच कहा है कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, और करण जी मुझे छोड़ के चले गए। हमारा सब कुछ बिक गया, सब खत्म हो गया, इसलिए मुझे यहाँ चौल पे किराए पे आना पड़ा। पिंकी तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। स्वीटी तुम मुझे माफ कर दो। मैं शादी के बाद तुम्हें कितना नीचा दिखाती थी, हर वक्त तुम्हारी बेइज्जती करती थी, तुम्हें अपने काबिल नहीं समझती थी।
मुझे तुमसे मिलने में इंसल्ट फील होती थी। मुझे लगता है तुम मेरे स्टैंडर्ड की हो ही नहीं, इसी वजह से मैंने तुमसे हर रिश्ता तोड़ दिया। मैं तुम समेत अपने सारे दोस्तों को छोड़ दिया था कि तुम लोग मेरे स्टैंडर्ड की हो ही नहीं। शायद ऊपर वाले मुझे उसी की सजा दी है। इनकी छोड़ो पुरानी बातों को, इन पुरानी बातों में मट्टी पाओ। मैं हूं ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। पिंकी तुम बहुत अच्छी हो, मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। ऊपर वाले ने मुझे दोस्त की शक्ल में तुम जैसी एक बहन दी और मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। मुझे माफ कर दो पिंकी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे छोड़ो ना, बोला है सब पुरानी बातें हो गई हैं, मैं आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने अभी तक शादी नहीं की, तुम जानती हो राजी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताऊंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे मिल गई है तो वो खुश हो जाएंगे। मैं राजी से बात करूंगी, राजी मेरी कोई बात नहीं टालते। बस मैंने कह दिया अब से हम दोनों साथ रहेंगे। ये राज है कौन? राज मेरा फियांस है। राजी कब से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि शादी कर लो शादी कर लो, फिर तुमने शादी अभी तक क्यों नहीं की? ऐसा हो सकता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी शादी में ना हो और मैं शादी कर लूं? तुम्हारा ही इंतजार था, अब तुम मिल गई हो, मैं शादी कर लूंगी। मेरी शादी में ठुमके कौन लगाएगा? तुम लगाओगी ना? भला ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होगी, मैं नाच गाना नहीं करूंगी क्या? पर स्वीटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अभी तुम्हारी नई लाइफ शुरू होने वाली है, उसमें मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। मैं यार ठीक हूँ। पिंकी, मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं रहोगी। मेरा फैसला है कि आज से हम दोनों साथ रहेंगे। पिंकी, तुम्हारे साथ जो होना था वो हो चुका है, अब तुम भी आगे बढ़ो, अपनी नई जिंदगी शुरू करो, मूव ऑन करो। स्वीटी, मैं आगे मूव ऑन कैसे करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मूव ऑन करने के लिए। मेरे पास कोई मकसद ही नहीं बचा मेरी जिंदगी का। सब कुछ खत्म हो गया। पिंकी, तुम्हें रोना नहीं है, बस ऊपर वाले पे यकीन रखना है। ऊपर वाला जो करता है हमारे लिए अच्छा करता है। पिंकी, आज मेरा सुबह से ही मन बहुत घबराया था। मेरा दिल चाहा था मैं किसी भी तरीके बस तुमसे मिलने आ जाऊं। देखो, दिल को दिल से राह होती है। मैंने भी तुमको बहुत याद किया था और तुम मेरे पास आ गई। चलो, हो सकता है इसमें ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही लिखा हम दोनों के लिए। अब तुम रोना बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं कोई अच्छा सा घर देखती हूँ, आज से हम बेस्ट फ्रेंड साथ रहेंगे। मैं तो कहती हूँ स्वीटी, अभी भी सोच लो। मैं तुम्हारी नई लाइफ खराब नहीं करना चाहती। स्वीटी, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। पिंकी, तुमने अकेले घुट घुट के बहुत जिंदगी गुजार ली, बस अब नहीं। मैंने कह दिया हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ थे, साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। तुम बहुत अच्छी हो स्वीटी, ऊपर वाले तुम्हें हमेशा खुश रखे। स्वीटी, तुमने हमेशा दिल से दोस्ती निभाई और मैं ठहरी मतलबी। पिंकी, मैंने तुमसे कहा है ना कि पुरानी बातों को भूल जाओ। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो। समझ में आई तुम्हारे? अब तुम कोई बहस नहीं करोगी, अब मैं जा रही हूँ। पिंकी, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मैं जल्द लौट के आऊंगी तुम्हें लेने के लिए। तुम अपनी पैकिंग करके रखना। स्वीट, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जल्द लौट के आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अलविदा अलविदा, अब कहना और क्या, मेरी सांसें अब कहें अलविदा। आज पिंकी को ऐसे हाल में देख के मेरा दिल भारी हो गया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड पिंकी इस हाल में होगी। किसी ने सच कहा है कि पैसे आने के बाद गुरूर नहीं करना चाहिए। पैसे देना ना देना ऊपर वाले की देन है। आपने गुरूर किया, ऊपर वाले को ये पसंद नहीं आया, उसने आपसे आपका पैसा छीन लिया और अब वही वाली बात हो गई कि आप एकदम अर्श से फर्श पे आ जाते हो। पिंकी हमेशा गुरूर करती थी। पिंकी ने गुरूर की वजह से हम सबको छोड़ दिया एक एक करके, और आज देखो बेचारी किस हाल में है। पिंकी को इस हाल में देख के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस हाल में देखूंगी। पिंकी का सारा गुरूर तकब्बुर सब मिट्टी में मिल गया। मुझे पिंकी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। पिंकी का थर्ड पार्ट में रहती थी, उसके आगे पीछे गार्ड नौकर चाकर घुमा फिरा करते थे, और आज बेचारी रहने के लिए उसके पास घर तक नहीं है, चौल में रह रही है, वो भी किराए पे। ये क्या हो गया मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ? मैं राजी से बात करूंगी, मैं राजी से कह दूंगी कि मैं नहीं जानती, कुछ भी हो पिंकी को मैं अपने साथ रखूंगी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पिंकी ने अपने अच्छे वक्त में हम सब दोस्तों को छोड़ दिया, हम सबको निग्लेक्ट किया, पर मैं पिंकी के बुरे वक्त में पिंकी को नहीं छोड़ने वाली। पिंकी को लाइफ में मूव ऑन करने में उसका साथ दूंगी, उसको एक नई अच्छी जिंदगी दूंगी, उसके सारे गम भुलाने में उसकी मदद करूंगी। बेस्ट फ्रेंड इसी का तो नाम है। कहते हैं ना कि दोस्तों का पता बुरे वक्त में चलता है, और मैं साबित कर दूंगी कि पिंकी मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम्हारा अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड स्वीटी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने मुझे कभी अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं माना, तुमने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया, मुझे यूज़ करके छोड़ दिया, पर मैं नहीं हूँ ऐसी। मैं जो रिश्ता निभाती हूँ दिल से निभाती हूँ, आखिरी सांस तक निभाती हूँ, ये मैं साबित कर दूंगी। सुबह होते ही सबसे पहला काम मुझे यही करना है कि राज्य से बात करनी है, ताकि मैं पिंकी को जल्द से जल्द अपने पास ला सकूं। पिंकी के लिए अकेला रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है, अकेले रहकर वो डिप्रेशन में चली जाएगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।